मैं हूं जुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज है 9 दिसंबर बरोज़ हफ्ता। नाज़रीन, दो अहम खबरें हैं। पहली जो खबर है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफ़ान लाने की कोशिश की जा रही है। चीनी के रेट बढ़ने लगे हैं और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पहले ही आगाह कर दिया गया है। जबकि दूसरी खबर यह है कि सऊदी वली-अहद की जानिब से एक अहम पैगाम पाकिस्तान पहुँचने वाला है। वो पैगाम कौन लेकर आ रहा है और वो पैगाम है क्या, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, मुल्क में एक नया महंगाई का तूफ़ान लाने की तैयारियां हैं। पाकिस्तान शुगर एसोसिएशन की जानिब से एक ख़त जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने आगाह किया है कि और ख़दशे का इजहार किया है कि चीनी की कीमत सिर्फ 100 रुपये नहीं बल्कि 100 रुपये से भी ऊपर अब जाने का इम्कान है, 100 रुपया फ़ी किलो। और उसमें उन्होंने क्या क्या मज़ीद बातें लिखी हैं, वो उस ख़त में है क्या, वो आपको मैं बताता हूँ। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वज़ीर आज़म ने भी ये कहा था कि चीनी की कीमत जो है 75 रुपये किलो तक होनी चाहिए, और उसके बाद एक जो है डाउनफॉल शुरू हो गया और रेट भी कम हुए। मगर होता यही है कि हर 2 महीने 3 महीने बाद ये इसी तरह का सिलसिला शुरू होता है और अरबों रुपए कमा लिए जाते हैं और फिर कीमतें गिरा दी जाती हैं और फिर ये सिलसिला शुरू होता है। तो इस दफ़ा एक नया पैंतरा जो है वो बदला है एसोसिएशन ने। वो क्या है जी, उसने जो ख़त में लिखा है, ख़त में उन्होंने लिखा है कि जनाब चीनी के मुनासिब फ़रोख्त के लिए आपके अज़ाइम की हिमायत करते हैं और चीनी की बढ़ती हुई कीमत पर चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहते हैं। एसोसिएशन का ये भी कहना था कि हुकूमती अहकामात के मुताबिक क्रशिंग 30 नवंबर से शुरू की गई। इस नतीजे में गन्ने से की जाने वाली रिकवरी इंतहाई कम रही। मुल्क में तकरीबन 3 लाख टन चीनी से महरूम हुआ है। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी मिडल मैन की जो दखल अंदाजी है वो नहीं होगी और 200 रुपये फ़ी मन कीमत को यकीनी बनाया जाएगा ताकि आवाम को चीनी 75 रुपये फ़ी किलो के मुनासिब रेट पर दस्तियाब हो। मज़ीद इसमें कहा गया है जी कि जो कमिश्नर्स हैं मिडल मैन का किरदार ख़त्म करने में मुकम्मल नाकाम रहे हैं। गन्ने की फ़ी मन कीमत 270 से 300 रुपये तक पहुंच चुकी है। चीनी की कीमत एक बार फिर 100 रुपये किलो से भी ऊपर जाने का खदशा है और वज़ीर-ए-आज़म शुगर मिल को गन्ने की मुकर्ररा कीमत पर फरहमी यकीनी बनाएं। गन्ने की मुकर्ररा कीमत से चीनी की कीमत नीचे लाई जा सकेगी। ये जनाब ख़त है जो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने ये बता दिया है कि जनाब कोई अमल दरामद नहीं हुआ अहकामात पर और अब जो गन्ने की कीमतें हैं वो भी बढ़ चुकी हैं, तो हम चीनी की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं, पहले ही आपको आगाह कर रहे हैं। अब ये एक नया तरीका इन्होंने बदला है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को फौरी तौर पर इस ख़त के ऊपर नोटिस लेना चाहिए और जितने भी मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनको फौरी तौर पे हरकत में लाना चाहिए कि किसी भी सूरत चीनी की जो कीमत है वो नहीं बढ़नी चाहिए। पहले ही पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और पिछली दफ़ा भी जब चीनी की कीमत बढ़ी थी तो एक भौचाल सा आ गया था पूरे मुल्क में। तो यही महंगाई है जो इस हुकूमत को बुनियादी तौर पे डैमेज कर रही है और इसको फौरी तौर पे इसका तदारुक करना होगा, इसको रोकना होगा। अदरवाइज़ जो सूरत हाल है वो फिर से ख़राब हो जाएगी और हुकूमत मुसलसल तनकीद का निशाना बनती रहेगी। नाज़रीन, इसके साथ अब मैं बात करूँगा सऊदी अरब की कि इस वक्त सऊदी अरब और भारत के माबैन भी ताल्लुकात मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। हर मुल्क का एक राइट है वो किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। यहाँ तक कि सऊदी अरब में जो नया शहर न्याम तामीर हो रहा है उसमें भारतीय कंपनियों को 56 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है और वहाँ से भारत से गांव के गांव जो है वो सऊदी अरब पहुँच रहे हैं बगैर इमिग्रेशन के। सिर्फ ये देखा जाता है कि जी ये इंडियन हैं, जहाज़ वहाँ पर आ रहे हैं और उनको नौकरियाँ भी मिल रही हैं। यानी इंडियन के वारे न्यारे हो गए हैं सऊदी अरब के साथ। उन्होंने अपने ताल्लुकात मज़ीद जो है वो मजबूत कर लिए हैं। 56 अरब डॉलर का मुआहदा कोई मामूली नहीं है। अगर इसमें पाकिस्तान को भी कुछ मुआहदा मिल जाता तो पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी फ़र्क पड़ता। मगर बीच में कुछ तनाव आया था और कुछ गलतफहमियाँ थीं जो कि अब ख़त्म हो चुकी हैं और सऊदी अरब और पाकिस्तान एक मरतबा फिर
اور ہی بڑی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز سعودی سفیر نے ایک بزنس مینوں کی تقریب میں بھی شرکت کی، جس میں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تجارت کا والیوم ہے اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے، مزید اس کو بڑھایا جائے گا، اور کیونکہ پاکستان میں پوٹینشیل بھی ہے اور پاکستان تیزی سے ترقی بھی کر سکتا ہے۔ اور ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جی سعودی وزیر خارجہ بہت جلد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی، اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ اور اس میں ایک اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ سعودی عرب نے OIC کے جو وزراء خارجہ کا اجلاس جو کہ پاکستان میں ہونا تھا اس حوالے سے بھی آمادگی کا اظہار کیا ہے، اور اس سال وہ اجلاس پاکستان میں بھی منعقد ہونے کا کبھی امکان ہے۔ اشارے مثبت جو ہیں وہ مل چکے ہیں، مگر جب سعودی وزیر خارجہ پاکستان آئیں گے وہ یہاں پر سیاسی عسکری قیادت سے بھی ملاقات کریں گے اور MBS کا خاص پیغام بھی پہنچائیں گے۔ ہمارے یہ ذرائع کہتے ہیں کہ MBS کا خاص پیغام یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں اس کو مزید بہتر کیا جائے، مزید نزدیک لایا جائے، اور خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے ڈسکس کرنی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہی سعودی حکومت کی جانب سے جو سعودی وفد ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے، اور 9 ارب ڈالر کے حوالے سے جو کہ انہوں نے آئل ریفائنری یہاں پہ پاکستان میں لگانی ہے اس کے حوالے سے جو اہم پیش رفت ہے اس کا بھی جائزہ لیا جا چکا ہے، اور مزید جائزہ لیا جائے گا۔ اور جب وزیر خارجہ یہاں پر آئیں گے تو کچھ اور بھی معاہدے ہونے کے امکانات ہیں، جس سے پاکستان کی معیشت میں بھی اضافہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درینہ تعلقات ہیں تو وہ تعلقات اور بھی مزید مستحکم ہوں گے۔ اور OIC کے اجلاس کی جو مثبت اشارے ہیں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو سفارتی سطح پر یہ کامیابی ملی ہے، کیونکہ OIC میں ایشوز جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے۔ مسئلہ کشمیر خاص طور پہ اس حوالے سے ہی پاکستان نے کہا تھا کہ اجلاس بلایا جائے، تو وہ اجلاس نہیں ہو سکا تھا۔ اب اس کے قوی امکانات ہیں کہ وہ اجلاس جو ہے پاکستان میں ہوگا، اور اس سے قبل جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، اور سہ افریقی جو اجلاس ہے وہ بھی یہاں پہ منعقد ہوگا، پاکستان کی صدارت کرے گا۔ اس میں بھی پاکستان کے جو معاشی معاہدے ہیں اس حوالے سے جو پیش رفت کا ہے وہ بھی جائزہ لیا جائے گا۔ جو افریقی ممالک کے سفراء ہیں ان سے بھی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ کی ملاقات ہو چکی ہے، اور پاکستان افریقہ کے براعظم میں جتنے ممالک ہیں وہاں تک جو ان کی منڈی ہیں وہاں تک رسائی چاہتا ہے، اور اس رسائی کے بھی امکانات کافی زیادہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی 2 خبریں سوچا آپ سے شیئر کی جائیں۔ انشاءاللہ اگلی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔